इंडियन मीडिया तो चाहता है कि जी आप पानी बंद करें, ये करें, वो करें। पाकिस्तान का भी रिस्पांस उसी का है, करके तो देखो, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है ना कि दो सूरतें हैं जिसमें हम समझेंगे कि वी आर एट वॉर, जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती हैं और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये दो एरियाज़ हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। बिकॉज कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना, राइट। तो इसलिए दीज आर द टू रेड लाइन्स। दिस विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम समझेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर जंग होगी। अगर जंग होगी तो फिर और भी हमारी एक पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स किस स्टेज पे इस्तेमाल करेंगे। वो भी 3 लेवल्स हैं। अच्छा, एक लेवल वो है कि हमारी फ़ौज को बॉर्डर के ऊपर ही शिकस्त हो जाती है और ऐसे लगता है कि अब हिंदुस्तान की फ़ौजें अंदर आने वाली है, तो वील यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरा ये है कि कहीं बहुत बड़े इलाके के अंदर उनकी फ़ौज आ जाती है। ऐसे नहीं कि सारा पाकिस्तान उन्होंने कि हमारी फ़ौज कोलैप्स कर गई, मगर किसी एक इलाके के अंदर वो 50 मील या 100 मील अंदर आ जाते हैं और कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, लाइक वो धमकी दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर को, तो फिर भी हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये तो दीज आर दी कंटिजेंसीज कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो वील यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। और हमने इसीलिए वो जो एक ट्रीटी है नो फर्स्ट स्ट्राइक, जिसमें ट्रीटी ये कहती है कि हम पहले नहीं होंगे इस्तेमाल करने के लिए, हमने वो साइन नहीं की। तो हमारा सारा न्यूक्लियर डिटेरेंस इज़ बेस्ड ऑन कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नौबत नहीं आएगी, वहाँ तक हिंदुस्तान नहीं जाएगा। बिकॉज अगर ऐसी सूरत हाल होती है, एक तो दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको नहीं जाने देंगी, वो रोक देंगे। दूसरा ये है कि फिर हिंदुस्तान का हमसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ज़्यादा इज़ अ बिगर कंट्री, हमारा तो छोटी सी मुल्क है कंपेयर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वो वगैरह। तो आई थिंक इंडिया विल नॉट गो दैट फॉर। तो मगर अब सवाल ये हुआ कि ये फिर इंडिया करेगा क्या। टाइम है तो मैं डिस्कस करूँ, नहीं तो टेक अ ब्रेक एंड वील गो टू द अदर क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है कि इंडिया क्या कर सकता है अगर इस पर उसे आलमी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है जो ऐलानात उसकी जानिब से किए गए, तो भारत के स्टेप्स क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोकने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो भाषण दे रहे हैं कि आप इसराइली और अमेरिकन प्लेबुक से लें दर्स और पाकिस्तान पर अटैक कर दें, आलमी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं और रेस्ट्रेंट से काम लेने की अब की बार कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस हद तक इंडिया जा सकता है फिर? देखिए, पहली बात तो ये वो धमकी यही दे रहे हैं ना कि हम पानी के साथ खेलेंगे, आपके पानी के साथ खेलेंगे। अब वो क्या खेल सकते हैं? पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं ऊपर, ताकि आपके वहाँ जो पानी आता है दरिया में वो पानी आपको पूरा ना मिले। वो रातों रात नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पानी लेने के लिए। डैम्स तो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए नहीं बना सकते, या डाइवर्ट कैनाल्स नहीं कर सकते वहाँ से अंडर द ट्रीटी। आज अगर ट्रीटी को ख़त्म भी कर देते हैं और इंडिया ये फैसला करता है कि वहाँ से पानी लेना है इंडिया ने, तो इंडिया को पानी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। तो ये रातों रात तो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया ऐसी हरकत करता है तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जो ऊपर वाले पानी वाले हैं, वो अपर राइपेरियन, वो अगर यूनिलैटरली आपका पानी डाइवर्ट करते हैं तो फिर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ कर सकता, तो चाइना इंडिया के साथ कर सकता है। चाइना सारा इंडिया का बाकी जो दरिया हैं जो आते हैं वो चाइना से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो अगर ये इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये किया और एक नया प्रेसिडेंट कर दिया कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको वायलेट करके और अपर राइपेरियन के तौर पर पानी डिनाई कर दिया टू अ लोअर राइपेरियन, तो फिर चाइना भी ये कर सकता है कल को। तो इंडिया इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता कि वो ऐसी कोई चीज़ करे जिसके साथ इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाए और एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाए कि चाइना भी उनके साथ कर सके कल को। तो ये नहीं करेगा इंडिया, किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तंग कर सकता है टाइमिंग्स के ऊपर, पानी जो रिलीज़ होता है फ्रॉम द डैम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्पेशली ऑन द झेलम। तो ये छोटी मोटी हरकतें कर सकता है, बट उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज़ नो डेंजर कि आवर रिवर फ्लोज विल बी अफेक्टेड। ये जो है ना मुअत्तल कर दिए मीनिंगलेस, एक इट्स जस्ट
ड्रामा। आगे आइए लोग, ये जो आपने अभी बात की कि जी इजरायली की ये करते हैं वो करते हैं स्ट्राइक्स, वो करके देख लिए उन्होंने बालाकोट किया था तो आपने देखा क्या हुआ। तो वो अगर करेंगे तो जैसे वो कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, अभिनंदन की तरह का जवाब। हाँ, वो फिर नहीं, वो उनको पता है हमारी एयरफोर्स इज़ वेरी स्ट्रांग, बेटर देन देयर एयरफोर्स। और अगर तो ये वो भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स अगर करेंगे भी तो वापस जो है ना चपेट पाएगी सर्जिकल स्ट्राइक के वो वापस वही होगा। व्हाट अबाउट एलओसी अगर दोबारा गर्म कर देते हैं? अब इश्यू ये है कि एलओसी को गर्म करना, मैं समझता हूँ कि वो एलओसी ही गर्म करेंगे। मुख्तलिफ जगह के ऊपर वायलेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और सीज फायर ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कि इसके साथ वो अपनी मीडिया को बता सकते हैं हमने वो इसको प्रिटेंड ये करेंगे कि हम गए थे 25 मील, हम ये डिस्ट्रॉय करके आ गए। अच्छा, ठीक है। और वो लैंड बेस्ड होगी, जहाज़ वाला नहीं रिस्क करेंगे। तो जहाज़ रिस्क करते हैं, वो गिर जाते हैं तो एविडेंस मिल जाती है कि ये हुआ है। ये फौजी जब मारे जाते हैं इधर पता ही नहीं लगता कहाँ मारा गया, कौन मारा गया। जो मर्जी आप बयानिया बना ले वो बयानिया बन जाता है, और इंडियन मीडिया तो अपना बयानिया को चलाएगा। तो मेरा ख्याल है एलओसी के ऊपर ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और अभी खबरें आ रही हैं ऑलरेडी कि एक आध जगह पे इन्होंने ये कहा कि हमारा एक बंदा मारा गया, हमने 3 उनके मार दिए एंड सो ऑन। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि एक फौजी पकड़ा है हमने। तो ये चीज़ें अब आप देखिएगा, एलओसी सीज फायर ख़त्म हो जाएगी और एलओसी हॉट हो जाएगी। अच्छा, उसका मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिज्म के ख़िलाफ़ जिहाद कर रही है, उसको पुल किया जाए टू दिस साइड। जब आप उसको फौज को इधर पुल करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर, तो ज़ाहिर है आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आपको बजट्स भी और ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज़ फायर है, दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, मगर अगर ये तोड़ेंगे उसको तो देन दैट विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज। तो मेरा ख्याल है एक तो ये करेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, बीएलए वगैरह को। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वगैरह इस किस्म की बातें। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली, धमकियां दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। बट हर चीज़ के लिए, जैसे आज आपने सुन लिया आपकी नेशनल सिक्योरिटी की, हाँ, उन्होंने जो बात की है, हर चीज़ के लिए जवाब होगा यहाँ। एंड मगर ऑफ कोर्स कि इस किस्म की टेंशन जो है इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, वहाँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी है, वो भाग जाएगी अगर कोई वॉर शॉर की तो हो गया ना शुरू कि वॉर होने लगा तो बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए भी, उनके लिए भी। तो कोई तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ, ऑपोजिशन कमज़ोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू
अभी कोई उसको ख़तरा नहीं किसी किस्म